और परमेश्वर ने जब यरीहो की दीवार की बात आई तो प्रभु ने क्या बोला कि यहोशू तुझे क्या करना है। जब हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 2 अध्याय उसके 15 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे तब यहोशू ने कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। और जब इसी की 20 में हम पढ़ते हैं, 20 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते गए। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर गई। हालेलुया। परमेश्वर ने दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या बोली यहोशू को? उसने कहा कि मैंने यरीहो को क्या किया है, तेरे हाथ में कर दिया है, लेकिन तुझे क्या करना है कि उस नगर के चक्कर लगाने हैं तुमने, एक एक चक्कर हर रोज। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें क्या करना है, 7 चक्कर लगाने हैं। और याजक जो वाचा का संदूक है उसके आगे आगे नरसिंगा लिए हुए जाएंगे। और जैसे ही उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि 7 बार घूम ले, तब तुमने क्या करना है, नरसिंगे फूंकने हैं और जोर से क्या करना है, जय जयकार करना है। तो जैसे ही उन्होंने, यहोशू ने परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन को लिया और उसने अपने लोगों को ये बात बताई कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है। तो वो 6 दिन सवेरे तड़के उठकर उस नगर के चक्कर लगाते रहे और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए उन्होंने। और यहोशू ने फिर बोला कि जय जयकार करो। लिखा है कि नींव जो थी, जो शहर पना थी, पहले क्या होता था, नगर के चारों ओर एक बाउंड्री होती थी, एक बहुत बड़ी वॉल होती थी बचाव के लिए, सेफ्टी के लिए, कि उसकी वजह से कोई भी जो दुश्मन था उस नगर में घुस नहीं पाता था। उसे शहर पना बोलते थे। तो परमेश्वर ने बोला कि जब तुम जय जयकार करोगे तो वो शहर पना क्या होगी, गिर जाएगी। अब अगर यहोशू परमेश्वर के साथ चलने वाला ना होता तो वो कहते कि परमेश्वर ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो पाएगा। अगर आज का विश्वासी हो तो वो कहेगा कि ये कैसे होगा, कि क्या जय जयकार करने से कोई दीवार गिर जाएगी, क्या चक्कर काटने से दीवार गिर जाएगी। जैसे आज अगर जब किसी को सुसमाचार सुनाया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप प्रभु के घर में आएं, आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपको दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से आज़ाद करेगा। तो वो कहते कि अच्छा, चर्च जाने से ऐसा कैसे हो जाएगा, प्रार्थना करने से कैसा हो जाएगा। तो यहोशू भी सोच सकता था कि ये कैसी बात परमेश्वर बोल रहा है कि चक्कर काटने हैं और 7 दिन 7 चक्कर, और फिर क्या करना है, जोर जोर से जय जयकार करनी और याजक नरसिंगे को फूकेंगे और शहर की जो शहर पनाह है यरीहो की वो गिर जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो लिखा है तब लोगों ने जय जयकार की और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी। कि परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को जैसे ही उन्होंने माना, और क्या हुआ, शहर पनाह कहाँ से गिरी, नींव से, जहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसकी नींव रखते हैं, उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जो उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनेगी, जो दीवार बनेगी, वो तब भी स्ट्रॉन्ग रहेगी जब उसकी क्या होगी, फाउंडेशन, उसका बेस, उसकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो परमेश्वर ने क्या किया, जैसे उन्होंने खुदा की इंस्ट्रक्शन को माना, फॉलो किया और चक्कर काटे और जोर से जय जयकार किया नरसिंगे के साथ, तो लिखा है कि वो शहर पना कहाँ से गिरी, नींव से गिर पड़ी यीशु मसीह के नाम में। और वो देश परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें दे दिया, इजराइलियों को दे दिया यीशु के नाम में।
लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर की बात को माना। अगर यहोशू भी ये सोचता कि नहीं, मुझे तो बहुत ऐसे निपुण लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो युद्ध में निपुण हो, जो पूरे अपने हथियार लेकर जाएं, तो तभी हम विक्ट्री को ले सकते हैं। और परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिर्फ चक्कर काटो और जय जयकार करो और मैं वो देश क्या करूँगा, तुम्हें दे दूंगा, उस शहरपना को मैं गिरा दूंगा। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा की बातों को समझ सकता है, लेकिन एक शारीरिक व्यक्ति वो यही बोलेगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे होगा ये। तभी जब आप लोग आज जब परमेश्वर के दास से मिलते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो उन्हें जब बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, प्रभु में बने रहना है, तुम्हें प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहना है, सेवा करो चर्च में, तो उन्हें लगता है कि ये कैसे होगा, कि ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जब आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट है, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो जब आपकी स्पिरिट उस जीवित परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, फिर वो चीज़ें आपके अंदर जाती हैं और अंदर घर करती है, और फिर आपको समझ आती है कि नहीं, अगर उन्होंने एक वर्ड बोल दिया है तो मुझे अब क्या करना है? उससे फॉलो करना है। और जब आप उसे फॉलो करते हैं, फिर उसी में क्या होता है? आपकी हीलिंग, आपका डिलीवरेंस, आपकी ब्लेसिंग छिपी होती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे यहोशू ने किया कि उसने क्या किया? परमेश्वर की बात को फॉलो किया। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं एलिया को, कि एलिया ने जब राजा को बोला कि राजा मेरे कहे बिना क्या होगा, ना तो मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। और जैसे ही उसने ये बात बोली, तो परमेश्वर ने उसे बोला कि अब क्या कर, अब जाकर क्या कर, नाले में छिप जा। और मैं क्या करूँगा? कौवे को आज्ञा दूंगा। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा उसके 17 के 2 में लिखा है, तब यहोवा के यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया करो, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। अब इधर भी हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला एलिया को कि यहाँ से अब तू चला जा, क्योंकि अब तूने बोला है कि क्या होगा। ना तो उसने कहा कि मेरे कहे बिना धरती पर मेघ बरसेगा, ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। तो अब जब बारिश नहीं पड़ेगी तो अकाल ही होगा, क्योंकि जब भूमि में पानी ही नहीं आएगा तो सिंचाई कहाँ से होगी, फसल कहाँ से होगी। तो परमेश्वर ने बोला कि अब मैं तुझे इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि तुझे क्या करना है, कि करीत नामक नाले में क्या कर, जाके छिप जा और वहाँ का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं। अब एलिया भी बोल सकता था कि मैं कैसे विश्वास करूं कि कौवा एक कैसे मुझे आके खिलाएगा, लेकिन एलिया क्या था? आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था। तब भी उसने इतनी अथॉरिटी के साथ जाकर राजा को बोला कि मेरे कहे बिना। ये हियाव कब आता है एक व्यक्ति के अंदर? जब वो हर रोज परमेश्वर के साथ घंटों स्पेंड करता है, जब उसे पता होता है कि मैं परमेश्वर के साथ किस रीति से चल रहा हूँ, जब उसे पता होता है कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ क्लीन है, जब उसे पता होता है कि मैं यहोशू की तरह अपना ध्यान व्यवस्था की पुस्तक पर डे और नाइट लगा के रख रहा हूँ, तो अब मैंने जो डिपॉजिट किया है, तो वो मेरा है, तो मैं अथॉरिटी के साथ अब उसे निकलवा भी सकता हूँ। तो उसी रीति से फिर एलिया ने क्या किया? हियाव के साथ राजा के सम्मुख जाकर बोला कि राजा मेरे कहे बिना
ना तो मेघ बरसेगी और ना ही भूमि पर ओस पड़ेगी। और परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ से क्या कर, भाग जा। और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ कि कौवे क्या करते थे, सुबह और शाम एलिया को लिखा है कि रोटी और मांस दिया करते थे लाकर। कि देखो एक परमेश्वर, जब एक व्यक्ति उसके साथ उसके कहने में है, उसमें बना हुआ है। आपने प्रभु को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन क्या आप उसमें बने हुए भी हैं? क्या आज भी आपका प्रेम खुदा के साथ वैसा है जैसा पहले था? अगर आप खुदा में बने हुए हैं तो फिर आप उसकी आत्मा की बातों को भी समझेंगे, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अब एलिया अगर स्पिरिट में चलने वाला था, वो आत्मा की बातों को समझता था, तो उसने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और जाके नाले में छिप गया। और देखो कौवे क्या करते थे, जैसा परमेश्वर ने कहा उसको फीड करते थे, उसको वो भोजन लाकर वो देते थे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज एक विश्वासी आत्मा की बातों को ठट्ठों में उड़ाता है। उसे लगता है कि ये कैसे होगा, प्रार्थना करने से ऐसा हो जाएगा क्या, चर्च जाने से ऐसा होगा, अच्छा फास्टिंग रखने से ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा यीशु के नाम में। अगर आप खुदा के साथ बैठने वाले हैं तो फिर आप समझेंगे उन बातों को जिन्हें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है। लिखा है कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी कौन जानता है, परमेश्वर का आत्मा। जैसे एक व्यक्ति को सबसे अधिक कौन जानता है, उसका आत्मा जो उसके अंदर। वो डीप बातें कौन जानता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। लेकिन वो रिवील किनके ऊपर करता है और कब करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है। तभी उसने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। कि जब आप उसमें बने रहते हैं तो आप फिर क्या होते हैं, फलते हैं। जब आप उसमें बने रहते हैं तो फिर परमेश्वर का आत्मा वो गूढ़ बातें, वो भेद की बातें क्या करता है, आपके ऊपर जाहिर करता है यीशु मसीह के नाम में। फिर आपके लड़ने के हथियार शारीरिक नहीं आत्मिक होते हैं, जैसे यहोशू के थे कि वो कैसे गया उस नगर को जीतने के लिए। जैसे परमेश्वर ने बोला कि क्या कर, चक्कर काट, और 7वीं बार जब चक्कर काटोगे 7वें दिन तो जोर से नरसिंगा फूंकना और जय जयकार करना। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। वो जैसे वो काम करता है हम थिंक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य है, जमीन आसमान का अंतर। तब भी उसने कहा तुम्हारी सोचों में और मेरी सोचों में डिफरेंस है, जमीन और आसमान का, कि हम सोच भी नहीं सकते जैसे परमेश्वर काम करता है। क्या मूसा सोच सकता था? इजराइली सोच सकते थे कि इतना बड़ा समंदर, कि अब क्या होगा, अब कहाँ जाए, अब तो फंस गए। लेकिन देखो वो परमेश्वर, उसकी बुद्धि अगम है, हमारी सोच से परे है उसकी बुद्धि, उसकी विजडम, क्योंकि वो बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है। बुद्धि की बातें उसी के पास है। जो आत्मा में रहता है वो बुद्धि से परिपूर्ण रहता है, वो बुद्धि के साथ, विजडम के साथ चलता है। वो शरीर की रीति से नहीं चलता, वो स्पिरिचुअल तरीके से चलता है, वो आत्मा की बातों में होकर चलता है। क्योंकि इसे पता है जब मैं आत्मा की बातों में होकर चलूँगा तभी फिजिकली जो मैं वर्क कर रहा हूँ तभी उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिजिकली एफर्ट करता रहूँ और स्पिरिचुअली मैं ज़ीरो रहूँ तो फिर कितना भी हार्ड वर्क मैं डे नाइट कर लूँ उसका रिजल्ट ज़ीरो ही होगा। लेकिन अगर आप फिजिकली एफर्ट करते हैं और साथ में आत्मा में आपकी मेहनत है तो फिर यहोशू की तरह प्रभु ने कहा जिस भी काम में तू हाथ डालेगा मैं उससे सफल करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज भी जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसकी बातों को मानता है, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वचन, उसकी आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी है,
जब आज एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को हर रोज मनन करता है, हर रोज इसमें अपने आप को जांचता है, परखता है, तो फिर उसे पता चलता है कि कहाँ पर घटी और कहाँ पर कमी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच में जीवित है। जब आप इसे पढ़ने लगोगे तो आप देखोगे कि प्रभु बात करेगा आपसे, वो आपको बताएगा आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रभु आपकी लाइफ में चाहकर भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे परमेश्वर जाहिर करेगा अपने वचनों के द्वारा कि ये चीज़ तेरी लाइफ में, ये दीवार खड़ी है, ये जब तक नहीं गिरेगी तब तक मैं तेरी लाइफ में काम नहीं कर पाऊंगा। जब तक तू इस पाप को नहीं छोड़ेगा तब तक मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं चाहकर भी तुझे वो ब्लेसिंग, वो आत्मा में जो मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, मैं कभी भी नहीं बना सकता। हाँ, शरीर में तो आप बढ़ जाओगे, अगर प्रभु को जानने के बाद भी राइट और लेफ्ट आप देख रहे हैं, प्रभु को जानने के बावजूद भी पूरी रीति से परमेश्वर में आप बने हुए नहीं है, शरीर में तो बढ़ जाओगे, लेकिन आत्मा में कभी भी वो व्यक्ति नहीं बढ़ सकता जो चरित्र में नहीं रहता, कभी भी नहीं, कभी नहीं। आप देख लेना ऐसे लोगों को। लेकिन जो सच में परमेश्वर में बना रहता है, चरित्र में बना रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसकी इंस्ट्रक्शन पर डे और नाइट अपना ध्यान लगाए रहता है, फिर परमेश्वर क्या करता है, अपने बड़े प्लान को उसकी लाइफ के ऊपर जाहिर करता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या करना पड़ता है, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं नमान कोढ़ी के बारे में, दूसरा राजा उसके 5:9 में, कि जो नमान ने जब सुना प्रॉफिट के बारे में, जब उसने एलीशा के बारे में सुना, तो वो उससे मिलने के लिए आया कि एलीशा क्या करेगा, मैं एलीशा के पास जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे कोढ़ को क्या करेगा, चंगा करेगा। जब हम पढ़ते हैं 5:9 में इसमें लिखा है, तब नमान घोड़ों रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नमान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हालेलुया। तो देखो, इसमें हम देखते हैं कि नमान जब एलीशा से मिलने आया तो एलीशा ने क्या किया, अपने एक वॉलंटियर को भेजा और उससे बोला कि इसको बोलो कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ क्या होगा, चला जाएगा और तेरा शरीर पहले की नाई जो का त्यों हो जाएगा। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी, नमान क्या हो गया, क्रोधित हो गया। उसने कहा ये क्या बात हुई कि मैं तो इतनी दूर से उससे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन एलीशा क्या है कि उसने अपना डोर ओपन नहीं किया, मुझे देखा तक नहीं, और बस अपने वॉलंटियर से एक मैसेज भेज दे कि जाओ इससे बोलो कि यरदन में क्या कर 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ क्या होगा, चला जाएगा। जैसे आज भी होता है कि अगर परमेश्वर के दास किसी से ना मिले और जस्ट वो किसी के थ्रू एक मैसेज भेजे कि मेरे भाई मेरी बहन कि आप ऐसा करें और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, तो कई बार लोग भी इस वजह से नाराज़ हो जाते हैं। तो उसी रीति से नमान को भी लगा कि एलीशा 12 की लंबी प्रेयर मेरे लिए करेगा, मेरे कोढ़ की जगह पे क्या करेगा, हाथ रखेगा और तब मेरा कोढ़ जाएगा। जैसे आज भी होता है कि अगर एक पास्टर ने, प्रभु के दास ने अगर आपको एक वर्ड दे दिया कि मेरे भाई मेरी बहन आप जाकर ये काम करो, और प्रभु आपकी लाइफ में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, अगर पास्टर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा तभी काम होगा। उसी रीति से नमान भी सोच रहा था कि एलीशा आएगा,
लंबी प्रेयर करेगा मेरे लिए, मेरी कोढ़ वाली जगह पे हाथ रखेगा, तब मेरा कोढ़ जाएगा। कि ये क्या हुआ, इसने तो एक वॉलंटियर को भेज दिया कि ऐसा कर दे। तो फिर लिखा है कि वो गुस्से से चला गया, क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या उसे तू ना करता? तो फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। अब उसके साथ कुछ समझदार लोग होंगे नमान के साथ, जिन्होंने बोला कि तू क्यों क्रोध से भरा हुआ चला जाता है, कि अगर प्रॉफिट तुझे एक बड़ा भारी काम बोल देता कि ये तो सो सिंपल है कि क्या करना है, बस यरदन में जा, डुबकी लगा, जैसे यहोशू को बोला कि क्या करो, 6 चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ और जय जयकार करो। तो इधर भी अलीशा बोल रहा है कि क्या कर, जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा। तो उसने कहा कि ये कैसे होगा, तो इतना सिंपल है कि डुबकी लगाने से क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा? कि जो मैं सोच कर आया था, अब उसकी सोच क्या थी? अलीशा बाहर आए, लंबी प्रेयर करे, हाथ रखे, तब मेरा कोढ़ जाएगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जानता है। तो जैसे ही उसके साथ जो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने बोला कि ऐसा कर, तो जैसे ही उसने लिखा है कि यरदन में 7 बार डुबकी मारी, उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, कि छोटे लड़के सा हो गया। जैसे एक बेबी की स्किन होती है, वैसे उसकी स्किन क्या होगी, रिन्यू होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन कब हुआ? जब उसने बात को माना। जब हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर के दासों की, अगर वो हमें कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, तो वो अपनी तरफ से नहीं, वो आत्मा की अगुवाई में होकर बोलते हैं कि आप ऐसा करें, प्रभु आपकी लाइफ में काम करेगा। चर्च में आके सेवा करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको फ्री करेगा, बंधनों को तोड़ेगा, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करेगा। आप प्रेयर में रहें, आप फास्टिंग करें, आप वचनों को पढ़ें, आप मीटिंग को अटेंड करें। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, वो हमें क्या करे, पहले लंबी प्रेयर करे, तभी, जैसे नमान चाहता था कि शायद तभी मैं हील होऊंगा। लेकिन अलीशा क्या था? वो स्पिरिट में होकर चल रहा था। वो जानता था कि परमेश्वर कैसे इसे चंगा करेगा। तो उसी रीति से जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि कैसे किस व्यक्ति को डिलीवरेंस देना है, कैसे हीलिंग देनी है। जब हम परमेश्वर के दास के पास आते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा अपने दासों के बीच में से होके काम करता है। प्रभु जाहिर करता है अपने दासों के ऊपर कि इसे बोल कि तू ऐसा कर, तो ऐसा करो। जब वो व्यक्ति उस बात को मानता है, लेकिन कुछ नमान की तरह क्रोधित होकर चले भी जाते हैं कि अच्छा मेरे से मिले नहीं, मुझे समय नहीं दिया। लेकिन जो शब्द आपको मिल गए हैं, अगर आप उन्हें पकड़ ले, अगर आपको रातों रात अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में, तो ये वीडियो शब्द का वीज़ा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, अब मुझे एक जगह मिल रहा है वर्क परमिट मिल रहा है, तो मुझे बताओ क्या मैं जाऊँ? तो कोई प्रेयर नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं किया, मुझे बस एक वर्ड बोला कि अपना समय प्रभु को दे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे आज भी याद है। कोई दूसरी तीसरी बात नहीं, अपना समय प्रभु को दे। अब मैं भी सोच सकती थी कि मैं क्या लेकर आई हूँ इनके पास अपनी रिक्वेस्ट, और ये क्या बोल रहे कि अपना समय प्रभु को दे। अब जैसे ही मैं मिलने के बाद गई, घर गई, तो बार बार वो बात मेरे कानों में, बार बार वही बात आ रही है कि अपना समय प्रभु को दे। मैं कुछ भी घर में काम कर रही हूँ, वो आवाज़ बार बार आ रही है कि अपना समय प्रभु को दे। जो उन्होंने बात बोली वो मेरे अंदर घर कर गई, क्योंकि वो क्या थी, उसी में मेरी ब्लेसिंग छिपी हुई थी यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही मैंने उस पर फोकस किया और परमेश्वर की दास की बात को माना, तो देखो परमेश्वर ने फिर क्या किया, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को मेरी भी लाइफ में पूरा किया यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन अगर मैं भी उस समय सोचती कि ये क्या बात है कि अपना समय प्रभु को दो, अगर मैं अपना वो समय ना देती, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस क्या था, अपने फ्यूचर को बनाना, जैसे हर एक यंग का होता है कि अपने फ्यूचर को बिल्डअप करना है, तो ऐसे मेरी भी सोच थी कि मुझे फॉरेन में ही सेटल होना है, क्योंकि मैं वहाँ पे रही थी, स्टडी की थी, तो मेरी आदत बन गई थी वैसे रहने की। तो मुझे ये था कि मुझे वहीं पर सेटल होना है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, जॉब करूँगी और पैसों से चर्च की हेल्प करूँगी फाइनेंशियली। लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। प्रभु को मेरे हाथों की सेवा चाहिए थी। तो जब मैंने भी अपना सरेंडर प्रभु के आगे किया, परमेश्वर के दास की बात को माना, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के बीच में से होकर हमसे बात करता है, तो जब मैंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो प्रभु ने उस योजना को मेरे जीवन में पूरा किया यीशु मसीह के नाम में। तो उसी रीति से जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को आज भी मानते हैं, हम अपना बेस्ट टाइम खुदा को देते हैं। वो बचा खुचा समय नहीं, वो समय नहीं जब आंखें नींद से भरी हो, वो समय नहीं जब आप 100 बातें करके, 1 घंटा बुराइयां करके, चुगलियां करके, निंदा करके टायर्ड हैं और फिर आप प्रभु के सामने जा रहे हैं। एनर्जी तो सारी वेस्ट आपने वहीं पे कर दी। अब एनर्जी लेवल लो है, अब क्या होगा, नींद आएगी। अपना बेस्ट टाइम खुदा को दो। सुबह जल्दी उठो और परमेश्वर के सम्मुख जाओ, उसके बाद स्टार्ट करें अपने कामों को। ये नहीं कि पहले आप अपने वर्क फिनिश करें और जब सब कंप्लीट हो जाए तो फिर प्रभु के पास आए। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दें हमेशा अपनी लाइफ में। याद रखें, परमेश्वर आपको वो बना सकता है जो यहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं है, जो आपने कभी थिंक नहीं किया। वो आपकी वीकनेस को आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाने की सामर्थ्य को रखता है। जो आपको लगे ये मेरे अंदर कमी है, वो उसी कमी को यूज़ करता है और फिर आपको मोल्ड करके आपको वो बनाता है जो वो आपको बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको तराशता है। कब? जब आप उसमें बने रहते हैं, जब आप राइट और लेफ्ट नहीं देखते, जब आप बंद कर लेते हैं कानों को कि कोई क्या बोल रहा है, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, बोलने दो। अपना फोकस खुदा की ओर रखें। आप याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है तो हर ब्लेसिंग आपके पीछे है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर ब्लेसिंग है और प्रभु नहीं है तो फिर उस आशीष में ना वो शांति होगी ना वो आनंद होगा। लेकिन जब प्रभु साथ है तो जो ब्लेसिंग फिर पीछे पड़ के मिलती है, उसमें आनंद और शांति भी होती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पूरा करना होगा। क्योंकि जब तक हम वचन में बने नहीं रहते तब तक परमेश्वर फिर हमारी लाइफ में वो काम भी नहीं करता। क्योंकि हर एक ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर की एक आज्ञा है, हर एक ब्लेसिंग के साथ एक इंस्ट्रक्शन है कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। उसने ये नहीं कहा मैं अपने आप ही कर दूँगा। अगर अपने आप ही परमेश्वर ने सब कुछ करना होता तो क्या परमेश्वर बार बार हमें ये बातें बोलता? तो क्या परमेश्वर यहोशू को बोलता कि यहोशू चौकसी करनी है, तुझे अलर्ट रहना है स्पिरिट में, कि कोई तुझे भरमाने ना पाए, कि तू राइट लेफ्ट ना हो जाए मेरे वचनों से, स्ट्रेट रहना, अपनी आंखें आगे की ओर रखना। यदि ऐसा करेगा तभी तू सक्सेसफुल होगा। तभी मैं जैसे मूसा के संग था तभी मैं तेरे भी संग रहूंगा। तो जब यहोशू ने इस बात को माना तो परमेश्वर ने देखो उसे सक्सेसफुल किया। वो लीडर था उनका, इजराइलियों का, मूसा के बाद लीड करता था उन्हें। लेकिन वो कब कर पाया? जब प्रभु का हाथ उसके ऊपर था, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। क्योंकि अगर अनुग्रह नहीं है तो आप वो कर भी नहीं सकते।
क्योंकि प्रभु के कामों को आप उसकी विजडम के बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के कामों को करने के लिए आपको उसकी हेवनली विजडम चाहिए, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह क्या होता है कि जिस चीज़ को करने की आप में कैपेसिटी नहीं होती, जब ग्रेस आपके ऊपर आती है, अनुग्रह आपके ऊपर आता है, तब आप उसे कर पाते हैं। जब अनुग्रह एक व्यक्ति की लाइफ पे होता है तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, फिर एक सुपर नेचुरल वो एक पावर को फील करता है, क्योंकि वो उसे कौन चला रहा है? वो अनुग्रह है जो उसे लिए फिर रहा है। वो खुद नहीं है, वो अनुग्रह है जो उसे लिए फिर रहा है। वो अनुग्रह है जो उसे सक्सेसफुल कर रहा है। वो अनुग्रह है कि जब वो किसी से बात कर रहा है तो सुनने वाले फिर प्रभावित होते हैं। वो ग्रेस ही थी पतरस के ऊपर कि जब पवित्र आत्मा उतरा और जैसे ही उसने उठ के प्रीच करना स्टार्ट किया तो लोगों के हृदय छिद गए और 3000 लोग देखो इमीडिएटली उनमें आकर मिल गए। हालेलुया। जब ग्रेस एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर होती है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह एक परमेश्वर का फेवर, कि प्रभु का फेवर जब एक व्यक्ति के ऊपर होता है तो सच में वो जहाँ भी जाता है सक्सेस उसके साथ होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा है तभी तो वो ग्रेस है, जब पवित्र आत्मा है तभी तो फेवर है। हालेलुया। इसीलिए जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो फिर हम समझते हैं कि प्रभु के काम करने का तरीका क्या है। लेकिन जब हम सिर्फ प्रभु बस तू ये दे दे, ये दे दे, परमेश्वर ने हर एक चीज़ किसके लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है। लेकिन फर्स्ट परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करना। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम क्या करें, उससे खोजें। जैसे आप चाहते हो कि सुबह बच्चा सबसे पहले उठ के माँ और बाप के पास जाता है, तो कैसे माँ और बाप बच्चे को जब वो सुबह उठता है उन्हें मिलता है, कैसे उसे गले से लगाते हैं। तो उसी रीति से परमेश्वर भी वेट करता है। जैसे आप अपने बच्चे की वेट करते कि ये कब उठे और मैं इससे बात करूं, तो वो भी वेट करता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी उठे और कब मैं इनसे क्या करूं, बात करूं। क्योंकि जब हम उससे बात करते हैं गाइडेंस भी तभी आती है, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन भी तभी आती है। लेकिन अगर हम इन्हें पढ़े ना तो फिर कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? क्योंकि अगर किसी को जानना है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो उसी रीति से अगर आप प्रभु को खोजना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, परमेश्वर के वचनों को हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़ प्रार्थना में क्या करें, अपने टाइम को स्पेंड करें। अब जब नूह ने परमेश्वर की देखो इंस्ट्रक्शन को माना, नूह परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था, धर्मी था, उसकी व्यवस्था पर चलने वाला था, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला था। तो प्रभु ने उसे बोला कि नूह तूने क्या करना है, नाव बनानी है। अब जब नूह उस टाइम पे वो काम कर रहा था, उसे बना रहा था, तो लोग ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे वो कि सब कुछ तो ओके है, ये क्या कर रहा है। जैसे आज जब एक व्यक्ति प्रेयर में रहता है, फास्टिंग में रहता है, संगति में रहता है, तो जो दुनियावी लोग होते हैं वो ठट्ठा करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर वो इस समय आत्मा में मेहनत कर रहा है तो परमेश्वर आने वाली प्रॉब्लम से उसे बचा रहा है। वो भी नूह की तरह एक जहाज बना रहा है आत्मा में यीशु के नाम में। तभी जब नूह ने इंस्ट्रक्शन को माना और वो जहाज, वो नाव बनाई उसने, तो नूह अपने परिवार समेत बचाया गया। अगर वो भी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करता तो क्या वो बचाया जाता? जैसे हम देखते हैं कि शाऊल ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, कि जब शमूएल ने बोला कि तू वेट करना मेरे आने तक, लेकिन उसने वेट नहीं की और जाके परमेश्वर को वो भेंट पहले ही उसने चढ़ा दी और प्रभु की नज़र में वो अप्रिय हुआ। परमेश्वर ने क्या किया
उसका राज्य छीना और दाऊद को दे दिया। गेहजी अलीशा के साथ रहता था करीब, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं मानी। जब उसने छड़ी दी कि लेकर जा और किसी से कोई बात नहीं करनी, और जब तू लड़के के ऊपर ये छड़ी को रखेगा तो उसने कहा लड़का जीवित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गेहजी गया और छड़ी को रखा, लड़का जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब कि उसने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। अलीशा ने बोला था कि किसी को रास्ते में हाय हेलो नहीं करना, फोकस के साथ जाना। लेकिन अब अलीशा ने गेहजी ने सोचा होगा कि अलीशा कौन सा मुझे देख रहा है। तभी तो उसने क्या किया, नामान के पीछे भागा और बोला कि जो तू सोना चांदी लेकर आया है, उसे कहा मेरे स्वामी को क्या पता, लेकिन मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तभी तो वो भागा और बोला कि दे, लेकिन वो भूल गया कि मैं किसका वॉलंटियर हूँ, एक प्रॉफिट का, कि मैं एक प्रॉफिट के साथ रहता हूँ, एक भविष्यद्वक्ता के साथ रहता हूँ। मैं वो भविष्यद्वक्ता जो बातें राजा अपने रूम में करता है उसे भी वो रिवील कर देता है। और राजा बोल रहा है वहां पे कि कौन है गद्दार मेरी सेना में, चेक करो कौन है गद्दार, कौन है जो बातें लीक करता है, कि कैसे ये बातें वहां तक पहुंच जाती है, कैसे मैं प्रबल नहीं हो पा रहा उन पे। उन्होंने बोला कि वहां पर कौन है, एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रॉफिट है। लेकिन गेहजी इन बातों को भूल गया और जैसे ही आया उसने कहा कहाँ पर, तो उसने कहा मैं तो यहीं पर था। उसने कहा जब से तू वहां गया सारा हाल मेरे सामने है। उसने कहा नामान तो कोढ़ से चंगा हो गया, लेकिन अब वो कोढ़ तुझे लगा रहेगा। और लिखा वो हिंसा श्वेत हो गया और उसके सामने से चला गया। जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो फिर हम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर कभी भी थोपता नहीं है किसी के ऊपर, कभी भी नहीं। वो थोपता नहीं है, उसने हमें फ्री विल दी है, उसने चॉइस दी है कि ये मार्ग है, अगर तू इस पे चलना चाहता है, ये सकरा तो है, ये तंग तो है, लेकिन जब तू इसमें से चलेगा उत्तम उत्तम पदार्थ तुझे मिलेंगे। और दूसरा ये रास्ता है जो चौड़ा है, इसमें चलना तो आसान है, लेकिन जब तू इसमें चलेगा फिर हाय प्रभु भी करेगा। लेकिन चॉइस तेरी है, तुझे क्या चुनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते, वो बात करते हैं आज भी हमसे अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। डायरेक्टली कई बार परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से, और परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी लाइफ में काम करूं, लेकिन जब वो व्यक्ति बना ही नहीं रहता तो प्रभु चाहकर भी काम नहीं कर पाता। हालेलुया। जैसे डाली यदि बनी ना रहेगी तो क्या वो फलेगी। तो यदि आप प्रभु को जानकर आप उसके साथ बने ना रहें, हर रोज अपने समय को उसके साथ व्यतीत ना करें, उसके वचनों पे अपना चित्त ना लगाएं, तो फिर आप कैसे फल सकते हैं। क्योंकि तभी फलेंगे जब पेड़ के साथ आप जुड़े रहेंगे, तभी डाली फलती है। तो उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, बने रहें परमेश्वर में, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जैसे चेलों ने किया। मरियम ने बोला कि जब काना के गलील में, तो उसने कहा जो कुछ वो तुम्हें कहे उस वैसा ही करना। और यीशु ने क्या बोला चेलों को, इन मटकों को मुँहा मुँह भर दो। तो चेलों ने ये नहीं बोला कि जीसस वो पानी गंदा है, हम कैसे भरे, ABCD, कोई क्वेश्चन, कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया उन्होंने बोला कि ओके। और जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो सबसे अच्छा लिखा है कि दाखरस वो बना। तो उसी रीति से जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो हमेशा हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखते हैं, हम हमेशा अपनी लाइफ में परमेश्वर की बरकतों को देखते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा
आप समझे हैं कि कैसे परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन हमारे जीवन में वैल्यूएबल है, कैसे परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को मानना हमें नमान की तरह चंगा करता है, कैसे परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को मानना हमें दुखों में भी संभाल के रखता है एलिया की तरह, कैसे खुदा की इंस्ट्रक्शन को मानना हमें विक्टोरियस बनाता है यहोशू की तरह, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक टेस्टमनी को सुनेंगे। जय मसीह की। मैं 4 साल तक मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों के पास गए, कोई इलाज मेरा नहीं हुआ। सबने जवाब दे दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती। मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में गई, मैंने स्पेशल बीज बोया और परमेश्वर मुझे 4 साल के बाद मुझे बेबी बॉय से ब्लेसिंग दी। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। एक खुदा का अनुग्रह हुआ है। पापा जी ने मेरे नाम की परपस्ती करी कि ज्योति नाम को बेबी बॉय मिलने वाला है। ज्योति परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं तुझे बच्चा होने के लिए जा रहा है। मार्च से मैं प्रेग्नेंट हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।